नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर केवल द अहिल्या दस्तक ही एक ऐसा चैनल है जो आप लोगों के हक और अधिकार की आवाज को पूरी ताकत से उठाता है। हाँ, ये बात अलग है कि पिछले लंबे समय से चैनल चल नहीं पाया। हालांकि तमाम चीज़ों को मैं इससे पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं और अब मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता। साथियों, आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी को बना दिया गया है और हाल ही में चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले जो ये कहीं ना कहीं समीकरण साधने के लिए प्रयास किया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल फिट बैठा। और जैसे ही उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बदला, वैसे ही पिछड़े समाज को साधने के लिए श्यामलाल पाल जी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया और कहीं ना कहीं ये रणनीति पूरी तरह से काम भी आई। साथियों, आप लोग सारे लोग जानते हैं कि श्यामलाल पाल आज उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि बाखूबी वो पूरी तरह से अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेंगे। लेकिन साथियों, पिछले समय से एक फोटो वायरल हो रहा था जो कहीं ना कहीं एक बड़ा फोटो था और गहराई से यदि देखा जाए साथियों, तो उस फोटो में श्यामलाल पाल जी को कहीं ना कहीं वो बीच में जगह नहीं दी गई। इसी वजह से समाज के लोग कहीं ना कहीं उस फोटो को जम करके ना जाने क्या क्या लिख करके वायरल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनाने के बावजूद भी उनको सम्मान नहीं दिया गया। लेकिन साथियों, उस फोटो को जब हमने गौर से देखा तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तमाम जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो सारे लोग बैठे हैं और कहीं ना कहीं श्यामलाल पाल जी को जिस तरह से कोने में स्टूल दिया गया है या फिर कुर्सी दी गई है, हालांकि खास देखने पे कहीं ना कहीं स्टूल जैसा ही लग रहा है, पीछे का दिख नहीं पा रहा है ठीक से, लेकिन इस बात से कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि इतना ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप लोगों को सम्मान क्या दिया गया। महत्वपूर्ण ये है कि जिन लोगों ने सम्मान दिया है उन लोगों ने आज सम्मान क्यों दिया है। महत्वपूर्ण ये है साथियों कि उस फोटो में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि श्यामलाल पाल जी को जिस स्टूल पे या कुर्सी पे बैठाला गया है, वो तो फिर भी फ्रंट लाइन में है, यानी कि आगे की लाइन में वो बैठे हुए हैं। लेकिन यदि आप पीछे की लाइन से देखें तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद, वरिष्ठ नेता आदित्य यादव और अक्षय यादव दोनों को ही पिछली लाइन में खड़ा किया गया है, जबकि वो यादव समाज से भी आते हैं और समाजवादी पार्टी के मुख्य परिवार में से भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को जब देखा गहराई से तो कहीं ना कहीं एक ही चीज स्पष्ट हो पाई। वो चीज ये स्पष्ट हो पाई कि श्यामलाल पाल जी को तो फिर भी सम्मान दिया गया, लेकिन अक्षय यादव और आदित्य यादव का क्या हुआ। उस फोटो को जब गौर से देखा तो शायद बहुत लोगों ने केवल श्यामलाल पाल जी को लेकर के विरोध शुरू कर दिया। तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पर, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं इस तरह की अफवाहें उड़ने लगी कि श्यामलाल पाल जी को सम्मान नहीं दिया गया है। लेकिन साथियों, सच्चाई यही है कि सम्मान पूर्ण रूप से दिया गया है। हालांकि ये बात अलग है कि कोने में बैठाला गया है। इस बात के लिए मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि श्यामलाल पाल जी को तो फिर भी पहली लाइन में बैठाला गया है, लेकिन पीछे की लाइन में जो आदित्य यादव आज की डेट में जो बदायूं से सांसद हैं और अक्षय यादव जो सांसद रह चुके हैं और कहीं ना कहीं दिग्गज नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और कहीं ना कहीं जब ऐसे व्यक्ति को सम्मान दिया गया है, कहीं ना कहीं जिस तरह से उनको पिछड़ी लाइन में खड़ा किया गया है, तब कहीं ना कहीं हमारा ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि श्यामलाल पाल जी को फ्रंट लाइन में बैठाल करके कोने में बिल्कुल गलत किया। इन तमाम चीजों को लेकर के आप लोगों को अपनी अपनी विचारधाराएं ठीक करनी होंगी। निश्चित तौर पर कमियां और खामियां सभी व्यक्ति में होती है, हम लोगों को अपनी विचारधाराएं बनानी होंगी। हम लोगों को कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ साथ अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की भी कहीं ना कहीं परवाह करनी होगी। और साथियों, एक बात बिल्कुल सच है कि जब जब भी समाज को सम्मान दिया गया, तब तक इस समाज को सम्मान पूर्ण रूप से हजम नहीं हो पाया, क्योंकि जब जब बात आती है कि इस जिले में कितने लोग हैं, उस प्रदेश में कितने लोग हैं, तब हम छाती तान के कह देते हैं कि इतने लाख लोग हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जब जरूरत पड़ती है तो आप हजारों की भी संख्या में इकट्ठे नहीं हो पाते, और यही कारण है कि किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल में आज तक आपकी तवज्जो ठीक से नहीं हो पाई। लेकिन आज का जो माहौल है वो पूरी तरह से बदल चुका है। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के द्वारा श्यामलाल पाल जी को बनाया गया है, वहीं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के द्वारा
विश्वनाथ पाल जी को बनाया गया। वहीं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष अपना दल सोनेलाल पटेल के द्वारा राजकुमार पाल जी को बनाया गया। कहीं ना कहीं इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने अध्यक्ष आपके समाज से हैं। यानी कि इन तमाम चीजों को सुनने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि निश्चित तौर पर आपका समाज राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से सक्षम होता चला जा रहा है। और यदि इस प्रकार से सक्षम नहीं होता तो शायद आज के हालात बदले हुए होते। आज इसी के समकक्ष समाजों को यदि देखा जाए, चाहे वो लोधी समाज हो या मौर्य समाज हो, आज हर समाज ने तरक्की की है। मौर्य समाज के लोग कहते हैं कि उन्होंने अपना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी से बना लिया है। लेकिन साथियों, सच यही है कि वो केवल और केवल मौर्य समाज के लोग ही कहते हैं कि वो देखने के लिए ही बनाए गए हैं। और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में इसी पाल, बघेल और धनगर समाज के वरिष्ठ नेता एसपी सिंह बघेल जी भी मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की शिकायतें रहती हैं। लेकिन मैं केवल अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना करके उत्तर प्रदेश की कमान जो आपके हाथों में दी है, इसको मजबूती से पिछड़े समाज के लोग पकड़ें। समूचे पिछड़े समाज का ये दायित्व बनता है, समूचे पिछड़े समाज की जिम्मेदारी बनती है, समूचे पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज की जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं उनके हाथों को मजबूत करना चाहिए। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की सबसे मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी बनकर उभर चुकी है। इससे पहले भी लगातार समाजवादी पार्टी कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देती रही। मैं ये नहीं कहता कि समाजवादी पार्टी को आप वोट दो, मैं ये कहता हूं कि अपनी लीडरशिप तैयार करो, अपने नेता को वोट दो। साथियों, इस विषय को लेकर के केवल मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप लोग खुद भी समझदार हैं कि इतने से फोटो में जो स्थान दिया गया है वो अक्षय यादव और आदित्य यादव से आगे दिया गया है। अब इन तमाम चीजों को बाद में सोचने के बाद में आपको विचार करना चाहिए कि आप लोग अब तक क्या सोच रहे थे। साथियों, चैनल पर वीडियो लगातार आते रहेंगे और हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।